हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय केमिस्ट्री क्लासेस। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल की मदद से एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख लिया है। किस तरीके से करते हैं, बोर के कॉन्सेप्ट से, बोरबरी के कॉन्सेप्ट से हम लोगों ने ये चीज़ें सीख ली हैं। अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आप-बाहु के नियम को कवर करेंगे। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि ये आप पीरियोडिक टेबल आप बनाना सीख लें और ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप करिए। जब आप एस ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स के, पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स, जैसे ये लास्ट वाला कॉलम है, इसके सारे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप करेंगे तब आपको, जब मैं आप-बाहु का भी नियम बताऊंगा, तो आप-बाहु के नियम से जब आप दोनों नियम से आपको करेंगे तब आपको एक बहुत अच्छी जानकारी से हो पाएगी। तो ठीक है, इस पीरियोडिक टेबल को अब हम लोग रफ करते हैं और फिर अपना आप-बाहु का नियम यहाँ से चालू करते हैं। और समय समय पर अब हम लोग ये पीरियोडिक टेबल हमेशा बनाते रहेंगे और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यूज करते रहेंगे, क्योंकि इन्हीं के एग्जाम्पल्स की हेल्प लेंगे। क्योंकि अब हमारा थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री में बढ़ती जा रही है, तो हम लोग सारे एग्जाम्पल्स को इस्तेमाल करेंगे। अभी तक हमारी अंडरस्टैंडिंग कम थी, तब हम लोग 20 एलिमेंट को लेकर ही काम कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग धीरे धीरे पूरी केमिस्ट्री में इन्वॉल्व होते जाएंगे। तो अब पीरियोडिक टेबल जिसने ना बनाई हो वो इसको बना ले, बाकी फिर उसके बाद इसको रफ करते हैं और उसके बाद आप-बाहु के नियम को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, आप-बाहु का प्रिंसिपल, आप-बाहु के नियम से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में स्टेटमेंट जो दिया गया है, उपकोषों में इलेक्ट्रॉन, उपकोष क्या होते हैं, जैसे ये हमारा न्यूक्लियस है और ये इसके चारों तरफ कोष बने हैं। तो ये प्रथम कोष है, ये द्वितीय कोष है, ये तृतीय कोष है। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, या फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल। तो सेल की सब सेल में इसमें एस होगी सब सेल, इसमें एस पी सब सेल होगी, इसमें एस पी और डी सब सेल होगी। तो वही बोल रहा है, उपकोषों में इलेक्ट्रॉन, मतलब सब सेल में इलेक्ट्रॉन, सब सेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आप-बाहु प्रिंसिपल जो बोल रहा है वो बोल रहा है उपकोषों में इलेक्ट्रॉन, नॉट ऑर्बिट में, ऑर्बिट में नहीं, सेल्स में नहीं, सब सेल में, सब सेल की बात कर रहा है। मतलब एस पी डी एफ उपकोष हमारी कौन कौन सी होती हैं, एस पी डी एफ, चार उपकोष होती है हमारी। तो उपकोषों में इलेक्ट्रॉन, अब देखिए उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण बता रहा है। उपकोषों में इलेक्ट्रॉन उनकी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। किनकी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में, उपकोषों की ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में। मतलब जिसकी ऊर्जा सबसे कम होगी, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें आएगा, फिर उससे ज्यादा जिसकी ऊर्जा होगी फिर इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन उपकोषों की ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस कक्ष में आएगा जिसकी ऊर्जा सबसे कम होगी। तो वही चीज बोला, उपकोषों में इलेक्ट्रॉन उनकी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा वाले, ये देखिए लिखा हुआ है, पहले कम ऊर्जा वाले रिक्त उपकोष में प्रवेश करता है। ऊर्जा कम होनी चाहिए और प्लस वो ब्लैंक, मतलब वैकेंट होनी चाहिए, खाली होनी चाहिए। तो कम ऊर्जा वाले रिक्त उपकोष में प्रवेश करता है, बाद में अधिक ऊर्जा वाले उपकोष में जाता है। तो ये स्टेटमेंट आप नोट कर लीजिए आप-बाहु के प्रिंसिपल में। फिर आप-बाहु के प्रिंसिपल को हम लोग देखते हैं क्या होता है, इसको आप नोट करिए और फिर हम लोग आप-बाहु के प्रिंसिपल को उस एसपीडीएफ के फॉर्म के फिगर को बना के लोग समझते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सेल क्या है, जिसमें इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा, उस चीज को हम लोग देखते हैं। सबसे पहली ऑर्बिट में एक सबसेल होता है 1s, दूसरी ऑर्बिट में दो सबसेल होती है 2s और 2p, तीसरी में 3s, 3p और 3d होता है, फिर 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, आगे तक भी
बढ़ सकते हैं अगर हमें ज़रूरत हो, लेकिन हमारे पास, आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज़ क्यों कर रहे हैं हम लोग, 118वां एलिमेंट ही हमारा लास्ट है, अगर उसकी ऑर्बिट्स अगर फुलफिल हो जा रही है हमारी, तो हमें ज़रूरत नहीं है अदर बनाने की आगे तक, तो हमारा 5D तक ही, अगर ना फुलफिल होगी तो आप आगे तक बढ़ा सकते हैं। उसके बाद 6s 6p फिर 7s, बस इतनी ऑर्बिट सफिशिएंट है। आप लिख सकते हैं 6s 6p 6d 6f GHIJ के तक भी आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। SPDF GHIJ के तक आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर हमारा यहीं पर इतने में ही हमारा सारा 118 एलिमेंट तक का कवर हो जाएगा, तो इस वजह से इतना ही देखते हैं। तो अब देखिए इसको सर्किल में फिगर कर दीजिए, 3p 3d 1s 2s को क्रॉस कर दीजिए, फिर 3s 2p को, ये देखिए ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर को शो कर रहा। ये अगर आपको बनाना आता है तो आप काफी चीजें समझ जाएंगे। देखिए सब वो आप बाहु का नियम क्या था, उपकोषों में सबसेल में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा किस तरीके से, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में, किसके ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में, उपकोषों के ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में, मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इस वाली ऑर्बिट में जाएगा 1s में जाके इंटर करके निकल जाएगा, फिर ये एरो बैक करके जाएगा, इस एरो के पीछे लगेगा, फिर ये जाएगा 2s में इलेक्ट्रॉन, 2s में जाने के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 2p में, 2p के बाद 3s में, 3s के बाद फिर ये एरो इस तरीके से बैक करके जाएगा, इसके पीछे लगेगा, फिर 3p में इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब देखिए 3p में इलेक्ट्रॉन जाने के बाद 3d में ना जाके 4s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये समझिए, आप बाहु का नियम यही बता रहा है। और 4s से ये फिर ये इस तरीके से बैक करके इसमें जाके लगेगा, फिर 3d में इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर 4p में जाएगा, फिर ये 5s में जाएगा, 5s में जाएगा इलेक्ट्रॉन, फिर ये इस तरीके से बैक करके जाएगा 4d के बाद 4f में ना जाके 5p में इलेक्ट्रॉन जाएगा, 5p में इलेक्ट्रॉन जाने के बाद 6s में जाएगा, 6s में जाने के बाद ये 4f में जाएगा, 4f में 5d में, फिर 6p में, फिर 7p में। अब आप एक तरीके से ये समझिए, अगर मैं ये हैंगर पे इस तरीके से 1s 2s 2p 3s 3p इस तरीके से लिख के अगर टांग दूं, और इस तरीके से मैं इसको इस तरीके से, ये जिस तरीके से एरो है इस फॉर्म में मैं इसको एक धागे से ऐसे धागे में इसको पिरो दूं, इस पूरे इसको, और उसके बाद ये है मेरा सबसे स्टार्टिंग का, भाई ये मेरा सब, देखिए ये एरो आ रहा है, ये एरो इसका हेड जाके इसके टेल में लगेगा, इसका हेड इसके टेल में जाके 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 लगेगा, मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, और ये इस तरीके से ये इस तरीके से पूरे धागे इस तरीके से आ रहे हैं, तो ये इसका हेड इसके टेल में जाके लगेगा, तो इसका हेड जो है ये एंड पॉइंट आ गया। जब इसको मैं दोनों जगह से पकड़ के धागों में पिरो के इस तरीके से अगर सीधा करूंगा, जब मैं सीधा करूंगा, समझने की आप कोशिश करिए, तो ये जो 1s है वो सबसे नंबर 1 पे आ जाएगा, मतलब 1s की एनर्जी क्या है, सबसे कम है। 1s से ज्यादा एनर्जी किसकी आएगी, 2s की, 2s से ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, फिर ये इसके पीछे जाके यहाँ पे लग रहा है ना, इसका हेड इसके टेल पे, तो 2p की एनर्जी ज्यादा होगी, 2p से ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, 3s की, 3s से ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, फिर ये देखिए 3p की, 3p के बाद 4s, अब आप कामा करके लिख सकते हैं 4s के बाद 3d 4p 5s 4d 5p 6s, फिर 4f 5d 6p 7s, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं।
तो इसको आप पहले इस डायग्राम को आप बना लीजिए, फिर हम लोग इसका अरेंजमेंट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पहले आप इस डायग्राम को बना लीजिए। चलिए अब आप बाहु के नियम का एडवांटेज समझते हैं कि इस डायग्राम का इस्तेमाल कहाँ पर होगा। यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। अब देखिए इसका इस्तेमाल कहाँ पर होगा। 118 इसका हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था 288, यही किया था 288, फिर 18 फिर 32 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने बोर बड़ी के कॉन्सेप्ट से किया था। अगर इस इतने बड़े का अगर हम लोग आबाहु के नियम से अगर कर देंगे तो हमें आबाहु के नियम से हर किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। तो इसका करते हैं। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 1s2, ठीक है। अब इस सेकेंड ऑर्बिट में लेते हैं तो 2s2 2p6 सेकेंड ऑर्बिट होगी। ये थर्ड ऑर्बिट 3s2 3p6 3d10। अब देखिए फोर ऑर्बिट चौथी 4s2 4p6 4d10 4f14, ठीक है। याद है चौथी कक्षा होगी। अब पांचवी कक्षा का इसी के आगे जाता तो वहां जगह नहीं, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 5s2 ये वाली है 5p6 5d10 और 5f14, क्योंकि sp-d-f में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 6 10 और 14 आएंगे। ये हम लोग पीछे बात कर चुके हैं। पांचवी ऑर्बिट हो गई। अब ये हमारी छठी ऑर्बिट है तो 6s2 6p6 6d10, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन है। फिर हमारा 8 इलेक्ट्रॉन है तो 7s2 फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 6p6, ठीक है। अब देखिए इसका अरेंजमेंट किस तरीके से होगा। अरेंजमेंट में अब ये देखिए 1s2 मैंने तो बस इस तरीके से कर दिया। ये सेकंड ऑर्बिट है तो सेकंड ऑर्बिट को यहाँ शो कर दिया। ये थर्ड ऑर्बिट है तो थर्ड ऑर्बिट ये मेरी हो गई। फोर्थ ऑर्बिट ये है तो फोर्थ को यहाँ पे शो कर दिया ये, और फिफ्थ ये है तो फिफ्थ को यहाँ पे ये शो कर दिया sp-d-f अब तक, और 6 ये है तो 6 को यहाँ पे शो कर दिया। 7th ये है तो 7th को यहाँ पे शो कर दिया। इस तरीके से मैंने यहाँ पे शो किया है। तो अब यही मैं आपको बता रहा हूँ कि अरेंजमेंट जो है वो हमारा एसपीडीएम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सारी चीज़ें सही है, बस पोजीशन मतलब चेंज होगी, क्योंकि ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम में ये व्यवस्थित नहीं है। आप बाउ का नियम क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित होंगे। तो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में हम लोग इसको अरेंज कर देते हैं। तो जैसे सबसे पहले हमारी कौन सी आएगी 1s ऑर्बिट आएगी, तो 1s2 सबसे पहले लिख दिया। फिर सेकंड नंबर पे 2s2 में इलेक्ट्रॉन आएगा तो 2s2 के बाद 2p6 में इलेक्ट्रॉन आएगा। जैसे यहाँ पर ही भर देता हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 7s2। तो अभी आप ये समझिए, इसको हम लोग जब जोड़ेंगे, अब ये देखिए 1s2 2s2 2p6 हो गया, 2s2 2p6 के बाद 3s2 के बाद 3p6। अब देखिए 3p6 के बाद यहाँ लिखा है 3d10, लेकिन 3p6 के बाद 4s2 ऑर्बिट आएगी।
ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब बाउ के नियम से ये नीचे चल रहा है। ये ऊपर तो हम लोगों ने जनरल मेथड से किया था। तो 3p6 देखिए 3p6 है, 3p6 के बाद 310 हम लोगों ने लिखा है, लेकिन यहाँ पे 3p6 के बाद क्या आएगी, कौन सी ऑर्बिट, 4s2, 4s2 के बाद 3d10, 4s2 के बाद देखिए 3d10, 3d10 के बाद कौन सी आएगी, 4p6, मतलब 4s2 हमारी पहले आएगी, इसके बाद ये 3d10 आएगी, फिर 4p6 आ गई, ठीक है, 4p6, ये 4p6 हो गई, 4p6 के बाद 5s2, ये वाली ऑर्बिट पहले आएगी, मतलब 4p6 के बाद यहाँ 4d10 लिखा हुआ है, देखिए 4p6 के बाद 4d10 लिखा है, लेकिन इसका सही अरेंजमेंट क्या है, 4p6 के बाद 5s2 ऑर्बिट आएगी, देखिए 4p6 के बाद 5s2 ऑर्बिट आएगी। यही चीज़ हमको कौन बता रहा है, अबाउ का ग्राफ बता रहा है, 5s2, 5s2 के बाद आएगा हमारा 4d10, 4d10, 4d10 के बाद हमारा कौन सा आएगा, 5p6, 5p6 के बाद 6s2, 6s2 के बाद फिर ये इसका हेड जो है इसके टेल में जाके लगेगा, तो वहां पे लिखा है 4f14, 4f14 के बाद 5d10, 5d10 के बाद 6p6, फिर 7s2, अभी देखिए 7s2 लास्ट में हमारा 7p6 भी है, क्योंकि लास्ट में हमारा 7s2, अब आप इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को आप जोड़ के देखिए, 2 + 2 + 6 + 2, ये आप ऐड करके चेक करिए, एक बार क्रॉस चेक मैं भी करता हूँ। तो देखिए क्रॉस चेक में कुछ गड़बड़ नहीं है यहाँ पर, बस एक छोटी सी माइनर सी फॉल्ट हुई है, 5s 5p 5d के बाद 5f14 हमको यहाँ पर शो करना है, 6s 6p इसके बाद 6d, क्योंकि हमारी ऑर्बिट्स पूरी नहीं हो रही है, ऑर्बिट्स पूरी नहीं हो रही है, तो हम यहाँ पर अपने यहाँ पर सबसे बढ़ा लेंगे, तो 6s 6p 6d हो गया, फिर 7s के बाद 7p हो गया, तो 6d10 और 7p6, 7p6, ये हमारी एक और ऑर्बिट बन गई, इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक्चुअल हमारा अबाउ का ग्राफ ये आपको बनाना पड़ेगा। तो अब ये देखिए इसी के हिसाब से हमारा पूरा अरेंजमेंट हो गया, 7s2 के बाद अब देखिए फिर ये इसका हेड वहाँ पीछे जाके टेल पे लगेगा, तो 7s2 के बाद हमारा क्या आ जाएगा, 5f14, 5f14 के बाद 6d10 और 6d10 के बाद 7p6, लास्ट में देखिए 7p6, ये 7p6 है, तो p लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा p ऑर्बिट में आ रहा है, इसीलिए p ऑर्बिट का ये एलिमेंट है, ये चीज शो कर रहा है। तो देखिए ये भी हमारा सही है, मतलब लेकिन इसका अरेंजमेंट गलत है, अरेंजमेंट गलत मतलब ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में ये उपकोष व्यवस्थित नहीं है, ये सबसेल जो है ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में ये नहीं अरेंज है, तो इस वजह से ये जो है ये हमारा करेक्टेड वर्जन है। और ये जो आप बाहु की हम लोगों ने बनाया है ये जो ग्राफ, ये हमारा उसका एक्चुअल ग्राफ ही है, क्योंकि जब हमारे अब देखिए सबसे लास्ट तो हमने एलिमेंट को ले लिया, सबसे लास्ट वाला ये अगर फुलफिल कर रहा है तो ये बिल्कुल सही है। अभी अगर इस चीज को अगर मैंने निकाला था तो वो भी हमारा सही है, क्योंकि वो अरेंजमेंट गलत नहीं है, अरेंजमेंट वो हमारा फुलफिल नहीं कर पा रहा था, वो अरेंजमेंट हमारा फुलफिल नहीं कर पा रहा था इस एलिमेंट की रिक्वायरमेंट को, तो हमने ऑर्बिट्स को अपनी बढ़ा ली। उसी हिसाब से अगर 118 के बाद अगर कभी इलेक्ट्रॉन कभी एलिमेंट ढूंढे गए तो हम ऑर्बिट्स को बढ़ा पाएंगे। आई होप आप समझ पा रहे हो, लेकिन अभी हमारे पास फिलहाल 118 ही है, उसके हिसाब से ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। तो नोट कर लीजिए इसको आप, अगर आपको 118 का समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन में आप मुझसे इस 210 210
इन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको अभी करना है खुद ही। देखिए ये मैंने पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक में लास्ट वाले कॉलम को यहाँ पे बना दिया है 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118 और सबसे नीचे वाले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर बोरबरी के नियम से करके दिखाया है। फिर मैंने यहाँ पर अबाहु के नियम से करके दिखाया है, जिसमें बोरबरी की हेल्प से मैंने ये अरेंजमेंट शो किया पहले और इसी अरेंजमेंट को इस डायग्राम की मदद से इसमें कन्वर्ट कर लिया। तो ये मुझे अबाहु का करेक्टेड वर्जन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चल चुका है। तो मैं ये आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये जो 2, 10 और 18 और 36, 54, 86 का हमने इससे पहले बोरबरी से हम लोगों ने इसका क्या देखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए और इस चार्ट की हेल्प से उसका अबाहु से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए। और मैं आपसे एक बार फिर कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी एलिमेंट्स का करिए जिससे आपको समझ में आए, क्योंकि आप पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीख गए हैं, एस ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीख गए हैं बोरबरी के नियम से। तो आप अबाहु के नियम से भी उसको करिए, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो आई होप किसी भी तरह का आपको कन्फ्यूजन नहीं है। अभी जब हम लोगों ने इस डायग्राम को इस जगह पे बनाया था तब ये वाली ऑर्बिट्स को शो नहीं किया था, तो आप ये मत सोचिए कि वो गलत है। हालांकि आप इस ऑर्बिट को शो करके वहाँ पर इस ऑर्बिट्स को बढ़ा लीजिएगा, ये सबसेल को बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि ये मैक्सिमम यहाँ तक शो कर रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको लेते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है ये ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में दिखा रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए 3s 3p 3p के बाद 3d था, लेकिन 3s 3p 3p के बाद 4s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद 3d में जाएगा, क्योंकि ये है ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम। सही, तो ऊर्जा का बढ़ते हुए क्रम इस तरीके से आपको सवाल भी पूछेगा। तो आप बाहु के नियम मेरे हिसाब से आपको समझ में आया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे। और आपको अगर और टाइम मिलता है तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स लिखिए, उनके भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बाहु के नियम से करिए, पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, जिससे आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। और इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इसको हम लोग रफ करते हैं।